लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको P2P के बारे में बताया था कि यहाँ पे लोग कैसे महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग जो है एक दिन का भी 1 लाख रुपए कमा सकते हैं P2P ट्रेडिंग से। वहाँ पे क्या करना होता है, जितना ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। ₹1 के भी मार्जिन पे अगर आप यूएसडीटी बाई करते हैं ₹84 पे सपोज़ दैट, और उसको कर देते हैं ₹85 पे सेल, वो आप सेम डे भी कर सकते हैं। कुछ लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि सर ये जो यूएसडीटी होता है वो तुरंत सेल हो जाता है या फिर टाइम लगता है? देखिए, होने को तो आपका आधे घंटे में हो सकता है, 5 मिनट में हो सकता है, या फिर पूरा-पूरा दिन या 6-7 घंटे, 8 घंटे लग सकते हैं, 24 घंटा भी लग सकता है। आपको एक बार जब ऐड पोस्ट करेंगे तो उसपे जो है कि आपका 6 घंटे तक वो लाइव रहेगा, तो उसके बाद दोबारा से आपको पोस्ट करना पड़ेगा अगर उस दौरान सेल नहीं हुआ तो। तो वो सेल तो आपका हो जाता है ईज़िली, उसमें समस्या नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, कि हम यहाँ पे एक दिन में कितना ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट की क्या लिमिट्स होती हैं, उसमें जो है साल भर का कितना ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम करंट अकाउंट में कैसे ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट होती है, कैसे ट्रेडर से हमें P2P करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, और पर डे का हम कितना लीगली तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पे हमें आईटीआर कैसे भरना है, और उस पे हमें टैक्स कैसे क्या दिखा के हमें कितना टैक्स देना है। तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं लोगों को नहीं पता होती हैं कि हम यहाँ पे P2P अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चाहे वो इनकम टैक्स की नोटिस को लेके हो, चाहे आपका अकाउंट फ्रीज को लेके हो, तो ये सब बहुत सारी समस्याएँ आ जाती है उसके सामने। तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप अगर P2P ट्रेडिंग करके डेली का कुछ अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप एक लिमिट दायरे में कितना कर सकते हैं, और अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या उपाय रहेगा, सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए, वो सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँगा कि इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या पड़ सकता है आप पे, क्योंकि यहाँ बात हो रही है आपके पूरे फंड की। क्योंकि आप जब भी बाय और सेल करते हैं तो आपका पूरा अमाउंट एक साथ वहाँ पे लग जाता है। आप मान लीजिए 0.5% या 1% के चक्कर में आपका हो सकता है 100% लॉस हो जाए, या आपका वो जो फंड है वो दिक्कत में फँस जाए, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, तो उस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट आप सबके पास होता है और आप जितना चाहे उतना सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। बट उसमें ये होगा कि जितना ज़्यादा आपके पास अकाउंट रहेगा, उसका मेंटेनेंस जो चार्जेस होते हैं बैंक काटते हैं, तो वहाँ पे आपके जो खर्चे होंगे वो बढ़ जाते हैं। बैंक जो होते हैं वो कई तरह के चार्जेस काटते हैं। अब जो है कि सेविंग अकाउंट की लिमिट्स क्या होती हैं? देखिए, वैसे तो कोई लिमिट्स नहीं होती है। आप सेविंग अकाउंट में कितना भी फंड डिपॉज़िट करिए, कितना भी वहाँ पे विथड्रॉल करें, मतलब उसको ट्रांसफ़र करिए, डिपॉज़िट करिए, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि आप कितना भी ट्रांज़ैक्शन करिए, लेकिन जो आपका प्रॉफ़िट होता है, उस प्रॉफ़िट पे हमें जो टैक्स स्लैब होता है या फिर जिस पे जितना टैक्स लगा है, वो टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। लिमिटेशंस यहाँ पे होती हैं, अगर आप 1 साल के अंदर कैश डिपॉज़िट कर रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो 1 साल के अंदर अगर 10 लाख कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर 10 लाख के ऊपर कैश डिपॉज़िट वहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फिर उसका बाकायदे आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, उस पे जो टैक्स बनेगा, जो पेनल्टीज़ होगी, वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और करंट अकाउंट में जो आपका कैश डिपॉज़िट करने का लिमिट होता है वो 50 लाख हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं P2P के थ्रू। अब मान लीजिए कि आप 1 साल में 2.5 लाख रुपए तक डिपॉज़िट करते हैं, सिर्फ़ डिपॉज़िट। आप ट्रांसफ़र कितने भी कर रहे हो या आप कहीं पे भी खर्च कर रहे हो, क्योंकि वो आपका पैसा आप कितना भी खर्च कर सकते हैं, उस पे कोई लिमिट नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पे डिपॉज़िट हुआ है 2.5 लाख रुपए 1 साल में, तो वहाँ पे आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो P2P ही क्यों ना हो। P2P के थ्रू साल भर में अगर 2.5 लाख रुपए डिपॉज़िट होता है, तो वहाँ पे आप आईटीआर नहीं भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। लेकिन अगर वो 2.5 लाख से ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पे आपका आईटीआर कंपल्सरी हो जाता है। आपको आईटीआर भर के पूरा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि हमने इतना-इतना ट्रांज़ैक्शन कहाँ-कहाँ से रिसीव किया, और ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप आईटीआर भर रहे हैं, तो उसका टैक्स ही देना होता है। आईटीआर भरने का मतलब टैक्स देना नहीं होता है। टैक्स आप उस पे देते हैं जो आप प्रॉफ़िट बनाते हैं। अब मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में 1 साल में 20 लाख रुपए डिपॉज़िट हुआ है। तो इनकम टैक्स वाले वो आपका ऑलरेडी ट्रैक कर लेते हैं कि आपका जो पैसा है कहाँ-कहाँ से आया हुआ है। अगर वो आपका वो पैसा किसी इंडिविजुअल पर्सन के अकाउंट से आया हुआ है, तो आपकी इनकम कंसीडर नहीं की जाती है। अगर वो पैसा आपका जो है किसी फर्म से आया है, किसी कंपनी से आया है, जितना भी पैसा आया है वो आपकी इनकम हो जाती है। और फिर इनकम जो है अगर वो 2.5 लाख या 5 लाख के ऊपर हो जाता है, तो आपको वो टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो पैसा आ रहा है P2P के थ्रू, किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू अगर आ रहा है, तो वो आपकी इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर वो पैसा जो है वो किसी फर्म से आ रहा है, किसी कंपनी के थ्रू आ रहा है, तो वो पूरा-पूरा पैसा, भले वहाँ पे आपका 1% का ही मार्जिन था, वो पूरा-पूरा एज़ ए इनकम वहाँ पे इनकम टैक्स की तरफ से ये कहना है कि वो आपका पूरा-पूरा कंसीडर किया जाएगा, वो आपकी इनकम है। अब आप यहाँ पे ये डिसाइड करिए कि वो जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर आप P2P कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन के अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में आ रहा है, तो वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर अपने फ्रेंड से आप लोन भी ले सकते हैं, ऐसा भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो किसी फर्म या कंपनी के थ्रू आ रहा है, तो आपका वो इनकम माना जाएगा।
अब क्योंकि यहाँ पे P2P की बात है, तो अब यहाँ पे आप चाहेंगे कि हमारा जितना ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हो उतना हमारा प्रॉफ़िट होगा। लेकिन आप सेविंग अकाउंट में करेंगे बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन तो आपके लिए समस्या आएगी, इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको आ सकता है, पूरा आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये P2P है वो सुबह, शाम, दोपहर जब भी मन करेगा आपका वो ट्रांज़ैक्शन तो होना ही है और सेविंग अकाउंट में आप इतना ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो 100% आपका नोटिस आना ही आना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? करेंट अकाउंट ओपन कराएँगे और करेंट अकाउंट की जो लिमिट होती है वो अगर आपको कोई प्रोफ़ेशन है, बिज़नेस नहीं है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बिहाफ़ पे आपकी इनकम होती है और वो साल भर में 20 लाख रुपए डिपॉज़िट होता है, तो उस अकाउंट के लिए आपका जीएसटी होना कंपल्सरी हो जाता है। अगर आपका कोई बिज़नेस है या फिर आप कोई प्रोडक्ट या गुड्स आप समझ लीजिए उसको अगर आप वहाँ पे सेल करते हैं, तो वहाँ पे 40 लाख रुपए तक लिमिट है। अगर 40 लाख रुपए 1 साल के अंदर अगर आपका ट्रांज़ैक्शन होता है, यानी आपकी सेलिंग होती है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं लगता। अगर 40 लाख के ऊपर हो जाता है, तो आपको उस कंडीशन में जीएसटी वहाँ पे आपका लगना ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो जीएसटी लगता है दोस्तों, हर कैटेगरी अलग-अलग परसेंटेज होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप P2P कर रहे हैं, तो जीएसटी वहाँ पे लगता है जब कोई बायर्स कोई सामान परचेज़ करता है, तो वहाँ पे बायर्स की तरफ से टैक्स पे किया जाता है। अगर आप यहाँ पे P2P से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बायर्स ने टैक्स पे नहीं किया है। ये आप समझ लीजिए। फिर बाद में क्या होगा जब आप उसका ऑडिट कराएँगे या फिर आप पूरा इनकम टैक्स फाइल करने जाएँगे, तो आपका जो है कि अगर आपने जीएसटी वहाँ पे बायर से नहीं लिया हुआ है, तो उल्टा आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें जो है कि अगर इससे पहले बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शन नहीं हुए हैं, 2-4 हज़ार, 5,000 के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं और अगर आप वहाँ पे एकाएक 5 लाख या 10 लाख का ट्रांज़ैक्शन कर देंगे, तो वहाँ पे आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। फिर आपको वहाँ पे बैंक में संपर्क करना पड़ेगा, फिर आपका जो है वहाँ पे केवाईसी वगैरह फिर से लगेगा, फिर आपका वो अकाउंट अनफ्रीज़ होगा। और अगर आप आईटीआर प्रॉपर फाइल करते हैं कि हमारा इतना ट्रांज़ैक्शन होता है, इतना हमारी इनकम होती है, मान लीजिए कि आपने दिखाया है कि 20 लाख का इस साल हमारा ट्रांज़ैक्शन हुआ है। ट्रांज़ैक्शन का मतलब वो समझिएगा जो डिपॉज़िट हो रहा है, मैं यहाँ पे विथड्रॉल कितना हो रहा है, उसकी बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो कंसीडर किया जाता है वो सिर्फ़ जो यहाँ पे रिसीव होता है अमाउंट, अकाउंट में आता है। तो आप एलिजिबल रहेंगे कि आप अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में आप जो है कि उतना अमाउंट या थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा डिपॉज़िट कर सकते हैं, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि आपने पिछले वर्ष आईटीआर में दिखाया हुआ है कि हमारा इतना यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन होता है, इतना हमारा इनकम होता है। अब मान लीजिए कि आपका वो ऐसा बिज़नेस है जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता है। जैसे मान लीजिए P2P है, अगर क्योंकि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था P2P जो है किस दायरे में आएगा, वो जीएसटी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें मुझे नहीं समझ में आया कि ये जीएसटी में जो-जो चीज़ें मेंशन की जाती है, इस पे इतना इतना टैक्स, इस पे इतना टैक्स, वो जीएसटी से सपोज़ दैट अगर बाहर है, तो वहाँ पे आपका जो प्रॉफ़िट है वो कैसे आप दिखाएँगे? क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रॉफ़िट हो रहा है, अगर मान लीजिए 1 करोड़ भी आपने यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन कर दिया, तो वहाँ पे आपका प्रॉफ़िट कितना हो रहा है? रियल में तो आपका 1 ही % हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का ये कहना होता है कि अगर आपने वहाँ पे कैश डिपॉज़िट किया हुआ है, तो जितना भी कैश डिपॉज़िट होता है उसका 8% आपको प्रॉफ़िट शो कराना पड़ेगा। यानी अगर आपने 1 करोड़ का कैश डिपॉज़िट किया हुआ है, यानी 1 करोड़ का 8% होगा 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए गवर्नमेंट मानती है कि आपका ये प्रॉफ़िट होता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपका प्रॉफ़िट हुआ है कितना, वो 1 ही % है क्योंकि यहाँ पे 1% के मार्जिन पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको 8 लाख रुपए पे जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। 8 लाख रुपए पे जो टैक्स है वो स्लैब के अकॉर्डिंग 15% यानी 7.5 लाख तक जो है कि आपका 10% है। 7.5 लाख के ऊपर अगर हो जाता है तो आपका 15% टैक्स लगेगा स्लैब के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपने क्रिप्टो नहीं दिखाया हुआ है। P2P के थ्रू जो आपने ट्रेडिंग की है, तो आपका नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखा के कि हमारा इतना ट्रांज़ैक्शन हुआ, इतना हमारा प्रॉफ़िट हुआ, इस पे हमारा ये टैक्स हम आपको पे कर रहे हैं जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो। क्योंकि देखिए यहाँ पे P2P आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कैश डिपॉज़िट नहीं होता है, चूँकि वहाँ पे आप ऑनलाइन ही ट्रांज़ैक्शन करते हैं और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन में मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि आप कितना भी वहाँ पे डिपॉज़िट करिए, कितना भी आप विथड्रॉल करिए, उसमें कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं दिया गया है। क्योंकि इसमें इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो कभी भी आ सकता है, आएगा भी नहीं आएगा, किस अमाउंट पे आना चाहिए वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपका इस अमाउंट के ऊपर जाएगा तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वो कब आएगा? कभी-कभी होता है कि 2-4 साल, 5 सालों बाद आपका 5 साल पहले का वो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो उसका वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं होता है वो कब आएगा, कब नहीं आएगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आप इतना ट्रांज़ैक्शन दिखा रहे हैं और हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, क्योंकि आप वहाँ पे P2P कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होता है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ हो गया तो गवर्नमेंट ये मानती है आपका 6% प्रॉफ़िट होता है। तो वहाँ पे आपका 6% प्रॉफ़िट कंसिडर होगा, यानी 6 लाख रुपए आपका प्रॉफ़िट हुआ और 6 लाख रुपए के प्रॉफ़िट पे नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और आपका एक्चुअल प्रॉफ़िट कितना हुआ? लगभग 1 लाख रुपए प्रॉफ़िट हुआ है। तो आपका खाली 60,000 रुपए प्रॉफ़िट बचेगा, आपने इतना बड़ा 1 साल में ट्रांज़ैक्शन किया तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पर डे 1 लाख रुपए ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो वो 3 करोड़ के ऊपर आपका ट्रांज़ैक्शन हो जाएगा, 3.5 करोड़ के ऊपर। अब यहाँ पे बात आती है, अगर आप क्रिप्टो में दिखाएँगे कि हमने यहाँ पे क्रिप्टो परचेज़ किया और इतना हमारा यहाँ पे प्रॉफ़िट होता है, तो क्या होगा?
सपोज दैट क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो बैन नहीं किया गया, इलीगल नहीं है, तो आप वहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे P2P के थ्रू मैंने USDT बाई किया था, फिर मैंने थोड़ा सा मार्जिन में रख के उसको यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था और मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। तो आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब यहाँ पे 30% टैक्स वसूलना है, ठीक है। तो उसमें आपका जो प्रॉफिट हुआ, मतलब 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन पे आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का आपका 30% टैक्स हो जाएगा, तो आप वहाँ पे टैक्स दे सकते हैं। लेकिन अब वही समस्या यहाँ पे आ जाएगी ना, यहाँ पे अगर आपने GST भी ले रखा है तो क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे GST का मैटर ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ना तो आपका ये प्रोफेशनल है कोई, ना तो आपका यहाँ पे गुड्स है जो कि आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको यहाँ पे करना है तो ट्रांजेक्शन आप करिए, जितना भी मन करे आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आपको ITR फाइल करना ही करना है, क्योंकि विदाउट ITR फाइल करे आप इतना लंबा ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते, आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर आपने इससे पहले ITR फाइल ही नहीं किया है तो शुरुआत आप छोटे अमाउंट से करिए, क्योंकि एकाएक बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने लगेंगे तो आपका अकाउंट वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। और ट्राई ये करिए, अगर आपका ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा होना है तो आप एक करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। उसके लिए अगर आप एक फॉर्म बनाना चाहें तो फॉर्म भी आप बना सकते हैं, तो उस पर अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो उस फर्म के नाम पे आप एक करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आपको एक GST भी बनवा लेना है। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा CA भी हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। तो आप ये P2P ट्रांजेक्शन आप क्रिप्टो के लेकर भी आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है उसमें आप कितना भी लेन देन कर सकते हैं, कितना भी मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक उसमें एक लिमिट हो जाती है, किसी भी लिमिट पे आपके पास नोटिस आ सकता है। अगर आप अपना पर्सनल खर्चे करना चाहते हैं तो आप सेविंग अकाउंट से करिए, लेकिन अगर आप एज ए बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक फॉर्म बना लीजिए। फॉर्म का ज़्यादा खर्च नहीं आता, 7-8 हज़ार रुपए में आपका प्रोप्राइटर फॉर्म बन जाएगा, या फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहें तो आपका बन जाएगा। GST भी आपको बनवा लेना, उसमें भी आपका 2-4 हज़ार रुपए लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं खर्च, तो आपका आराम से बन जाएगा। करेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें आप कितना भी ट्रांजेक्शन करिए और आप ITR भर के जो मैंने आपको बताया, चाहे वो आप 6% प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं जो आपका रिसीविंग अमाउंट है, अगर आप क्रिप्टो दिखाना चाहते हैं तो वो उसमें आपका जो है कि जितना प्रॉफिट हो उस पर आपका जो है कि 30% टैक्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम सारी चीज़ें चली रही हैं, P2P हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंडिया में कोई बैन है नहीं। अगर यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो आप आराम से क्रिप्टो भी दिखाइए, कोई इशू नहीं है। और मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका लॉस क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 1 लाख रुपए, क्योंकि आपका टोटल जो फंड है वो 1 ही लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए एक साथ करना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप पार्ट पार्ट करिए, मतलब समझ रहे हैं, एक बार में जो है कि 20,000 रुपए करिए, या 20,000 रुपए का बाई करिए, 20,000 रुपए का सेल करिए, इस तरह सब करिए। अगर एक साथ आप करेंगे तो हो सकता है अगर आपका एक बार का बड़ा वाला अमाउंट जो अगर आपका कहीं अटक गया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, या फिर अकाउंट आपका फ्रीज हो गया, या फिर आप छोटा सा अगर मिस्टेक भी कर देंगे, जो सेलर्स होता है वो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, आपको स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके पास आया नहीं, आपने क्रिप्टो रिलीज कर दिया, तो क्या होगा कि आपका फिर वो रिकवर नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपका पूरा फंड लॉस करा सकती है, 1% के चक्कर में आपका पूरा पैसा यहाँ पे गायब हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बाई करने में आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे जाके ओनली शो मर्चेंट एड्स, इस पे अगर आप यहाँ पे जाके अगर सेल कर रहे हैं इन सबको, ठीक है, यहाँ पे सेल USDT है, तो इनमें क्या होगा, ये लोग जो है वेरीफाइड हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्कैम भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्जी लोग होते हैं ना, उनको अगर आपने क्रिप्टो सेल कर दिया अपना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपके ही नाम पे जो है कि साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर देते हैं कि हमने इनके अकाउंट में, मतलब हम गलती से या फिर ये स्कैम करके जो है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा उड़ा ले गया, तो वहाँ पे आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो आपके लिए समस्या हो जाती है। अगर आप बाई कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो है कि आप पैसा भेज रहे हैं, न कि सामने वाला। तो आप ये ट्राई करिए कि जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके ऑर्डर्स हो, मतलब हज़ारों में ऑर्डर्स हो, और यहाँ पे जो कंप्लीसन हो वो 100% या 98% के आसपास यहाँ पे हो, उन सब से आप यहाँ पे ट्रेड करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको यहाँ पे प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी कि आप P2P कितनी मात्रा में कर सकते हैं, किस अकाउंट से कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है, कैसे आपको टैक्स भरना है। अगर आपको ITR फाइल करना नहीं आता है तो अभी आप जितना ट्रेडिंग करना चाहें क्रिप्टो को लेके, P2P को लेके आप ट्रेडिंग करिए। जब ITR भरने का टाइम आएगा तो मैं आपको लाइव ITR भर के भी दिखाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरह से ITR फाइल कर सकते हैं। एकदम आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी ITR आराम से फाइल कर देंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, थोड़ा सा अपना सपोर्ट वपोर्ट दिखाया करिए यार, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ काफ़ी मैं रिसर्च करता हूँ, फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा कंक्लूजन निकाल के बता दिया। अब आपके यहाँ पे डिसीजन है कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, करेंट अकाउंट में करना है, फर्म अकाउंट ओपन करके करना है, सेविंग अकाउंट में करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।